में अब बारी है आज के मैच की एनालिसिस करने की। तो सबसे पहले जो मैच खत्म हुआ वो है त्रिभुवन आर्मी क्लब वर्सेस सुदूर पश्चिम प्रोविंस। जी हाँ, इन दोनों के बीच में आज मैच था और बहुत अच्छे परफॉर्मेंस देखने को मिले हैं। जी हाँ, बहुत इंप्रेसिव परफॉर्मेंस देखने को मिले हैं। कुछ बातें हैं जो आपके सामने शेयर करनी है, एनालिसिस के थ्रू ही वो होंगी, और कुछ परफॉर्मेंसेज जो आपको हाईलाइट करनी है। कुछ अच्छी परफॉर्मेंस, कुछ बैड परफॉर्मेंस हुई है, कुछ डिजास्टर परफॉर्मेंस हुई है और कुछ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस भी हुई है, जो क्रिकेट का एक हिस्सा होता है। लेकिन सीखना ना सीखना वो आपके ऊपर है। सबसे पहले टीएससी ने बैटिंग की आज, और सबसे पहला जो जिस बॉक्स को टिक देखकर सबसे ज्यादा खुशी दिल्ली क्रिकेट को होती है, जो हमारे लगातार व्यूअर हैं तो हमें तो जानते ही है कि कौन सा बॉक्स टिक हम पहले देखते हैं या उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और वो है 50 ओवर पूरे बैटिंग करना, और वो टीएससी ने पूरी तरह से क्लियर किया है और फ्लाइंग कलर से पूरा किया है। 50 ओवर पूरे बैटिंग करी है, तो बहुत अच्छे कि आपने पूरे 50 ओवर का यूज किया और उसका इस्तेमाल, उसका वेस्ट वो फील्ड में छोड़कर नहीं आया। सेकंड तरफ चलते हैं अब यहाँ बात करते हैं फेस बाय फेस, जैसे हम लगातार करते हैं, क्योंकि आप सोचते हो कि यार ये फेस बाय फेस करने की क्या जरूरत है। फेस बाय फेस से आपको बता दें, बहुत लोग समझ भी जाते हैं, फेस बाय फेस करने से ये होता है कि आप ये समझ पाते हैं कि किस वक्त पर, किस मोमेंट पर, किस सिचुएशन के मैच में बैट्समैन ने ज्यादा इंटेंट दिखाया अपनी इकोनॉमी, माफ कीजिएगा, रन रेट का, स्ट्राइक रेट एक्सचेंज करने का, रन्स का, बजाय दूसरे फेस के, जब हम कंपेयर करते हैं दूसरी टीम से, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड शुरू करें फेस बाय फेस, क्या हाल रहा टीएससी का? स्कोर तो बड़ा लगा है बोर्ड पे। नहीं बिल्कुल, और देखिए शुरू के फेस की बात करें जहां थोड़ा बॉल मूव करता है, कहीं का भी पिच हो, 5, 6, 7 ओवर बॉल मूव तो जरूर करेगा, लेकिन शुरू का अगर फेस देखें तो वहां पर 35 रन 1 विकेट था त्रिभुवन आर्मी का। वहीं पर दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे मिड फेस में, अगर आप आएंगे यानी कि 11 से 40 ओवर के बीच में, तो यहाँ पर 153 रन बना है, और बहुत, ये सबसे हाईएस्ट है इस पूरे इस पीएम कप का, 153 रन इस टूर्नामेंट में मिड फेस में। जी हाँ, बहुत अच्छा लगा देखकर। 3 विकेट, सिर्फ 3 विकेट यहाँ गंवाए थे, ये बहुत अच्छी बात है। बेहतरीन यहाँ पर रन रेट के साथ यहाँ रन बनाया त्रिभुवन आर्मी ने, और लेकिन लास्ट फेस में रन जरूर बने हैं और विकेट भी गिरे हैं। 4 विकेट गिरे और 94 रन टीम ने यहाँ बना दिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। बहुत ही अच्छा खेले, 9.40 के इकोनॉमी रन रेट के मुताबिक खेले, और 4 विकेट क्यों, वो मारते वक्त जो लास्ट में थोड़ा हो जाता है वही हुआ, और शॉट खेलते वक्त सब आउट हुए। बिल्कुल, तो लास्ट का जो फेस था वहां पर लगभग 9.5 के आसपास रन बने हैं। मिड का जो फेस था वहां पर भी लगभग 5 के आसपास रन बनाने की कोशिश की गई, और शुरू का फेस था वहां पर 3.5 के आसपास। तो आपने देखा 3.5, 5 और उसके बाद 9.5 बढ़ा है। ये ग्राफ लगातार बढ़ा है, कहीं पे डिप नहीं हुआ। ये इसीलिए हम फेस बाय फेस आपके सामने समझाने की कोशिश करते हैं एनालिसिस के थ्रू। और लास्ट में जो हिटिंग हुई है, 94 रन बने हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ है, वो कौन है आगे डिस्कस जरूर करेंगे। अब बैटिंग परफॉर्मेंस की तरफ आते हैं। यहाँ पर भीम शार्की की बैटिंग अच्छी हुई है, रोहित पुड़ैल थे, कुशल मल्ला थे, और फिर बैटिंग यूनान में अगर देखें ओवरऑल अच्छी बैटिंग हुई है। लेकिन शुरुआत करें भीम शार्की से, उनकी बैटिंग को आप किस तरह से देख रहे हैं, और फिर उनका डिसमिसल। नहीं बिल्कुल, देखिए सॉफ्ट डिसमिसल था, सामने खेलने गए, एक सिंगल लेना चाहते थे ऐसे आराम से, लेकिन वो बॉल थोड़ी सी ऊपर की तरफ आई और आराम बल्ला लगा, और वो भी ऐसे हो गए बॉल के साथ साथ सीधा हाथों में बॉलर के। होता है, आप बहुत अच्छा खेल रहे थे, ये हो जाता है, ये सॉफ्ट डिसमिसल होता है। बहुत इसमें आपकी कोई खराबी नहीं, आपकी कोई गलती नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा बहुत गुस्सा आता है जब ये होता है। आप कुछ करना है, आपने कुछ इंटेंट ही नहीं था आपका करने का, लेकिन हो जाता है। ये क्रिकेट में थोड़ा अजीब है, तो ऐसे ही आउट हुए, या आप अपने ऊपर मत लीजिएगा कि मैं ऐसे कैसे आउट हो गया, मैं कैसे गलत शॉट खेल दिया। नहीं, सही था बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात है कि आपने 62 बॉलें ली, तो आपने बॉलें भी खेली है, ये अच्छी बात है। उसके बाद यार अर्जुन सौद की अगर मैं बात करूं, एक बहुत अच्छी इनिंग निकली है। जैसे अब यूएई के जैसे दौरा आने वाला, यूएई जैसे यहाँ आने वाली है, तो कंपटीशन कहीं ना कहीं अब सारे जो यंग लड़के हैं वो चाहेंगे कि हम भी बेहतरीन परफॉर्मेंस करें। ये बहुत जरूरी है कि आप कंपीटिटिव सोच के ही सही, लेकिन आप करें जरूर परफॉर्मेंस, ताकि थोड़ा सा और अपने आप को अपना दावा ठोक सके कि नहीं, हम इस लिस्ट में हर हाल में शामिल है। और अर्जुन सौद इस लिस्ट में शामिल हो गए। जबरदस्त 73 उन्होंने आज बनाए हैं। और अब यहाँ पे अगर आउट होने की बात करें तो आप जरा समझाएं जरूर, जो आउट हुए वो तो उससे थोड़ा बचा जा सकता था। नहीं बिल्कुल, देखिए वो चेस करने के लिए गए हैं, बॉल को बाहर थी बॉल, वो ऐसे करके गए पूरा, और जो थोड़ा सा थर्ड मैन जो सर्कल के अंदर थे, थर्ड मैन तो नहीं थे, थोड़ा गली कह सकते हैं आप, गली की तरफ थोड़ा सा पीछे सर्कल की तरफ खड़े थे वो, वहां पर वो आउट हुए हैं, और वहीं पर उन्होंने कैच किया, और बहुत ज्यादा अपने आप से निराश थे। जब आप अपने आप से निराश है तो ये इसका मतलब आपने बहुत गलत शॉट खेला है। आपको खेलना नहीं चाहिए था, जब आप रेडी नहीं है, 100% श्योर नहीं है, तो वो शॉट थोड़ा इग्नोर किया जा सकता था। क्यों? बॉल काफी बाहर थी,
आप इग्नोर भी कर देते तो कुछ नहीं जाता, एक बॉल डॉट होती और आप बच जाते और क्या पता आप सेंचुरी कर लेते, लेकिन वो नहीं। लेकिन जो शॉट का इंटेंट था वो गलत था, ये डेली क्रिकेट बिल्कुल कहेगा। बिल्कुल, और उसको उनका रियलाइजेशन उनको खुद को भी था, क्योंकि जब वो शॉट खेलने जा रहे थे तो उन्हें डिसअपॉइंटमेंट थी, उनके चेहरे से, उनके एक्सप्रेशन से पता चल रहा था। जी हाँ, उससे क्लियरली पता चल रहा था कि उन्हें दिक्कत, उन्हें लगा कि यार मैंने ये गलत एक शॉट खेल दिया, इसे मैं लीव कर सकता था, फिर बचा जा सकता था। लेकिन इनिंग की अगर उनकी बात करें, शानदार इनिंग रही है, 100 के स्ट्राइक से उन्होंने रन किए हैं, बहुत ही टॉप इनिंग रही है, तेज तरार इनिंग रही है, और अगर हम कहें एक फ्लॉलेस इनिंग रही है तो इसमें कुछ गलत होगा नहीं, अच्छी इनिंग रही है अर्जुन साउथ की। और कहीं ना कहीं वो भी पूरी तरह से दावा ठोक रहे हैं कि इंडिया में अच्छा खेले। अब यहाँ पर फाइनली उनके बल्ले से कुछ रन निकले हैं। एंड डिपेंडेबल प्लेयर की बात करें रोहित पौडेल की, लगातार ये दूसरी उनकी हाफ सेंचुरी है। रोहित पौडेल के बारे में एनालिसिस करने की अगर हम बात करें तो कुछ ज़्यादा कुछ कहने के लिए होता नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में ही, ऐसा नहीं कि वो डोमेस्टिक में ही चल रहे हैं, वहाँ नहीं चलते, वो लगातार स्कोर टीम के लिए कर रहे हैं। तो रोहित की इनिंग को आप किस तरह से देख रहे हैं 50 और उनके आउट होने का तरीका? नहीं, देखिए आउट होने का तरीका तो वो थोड़ा सा मारने के लिए चलेगा, क्योंकि लास्ट पे ओवर भी 5-6 ओवर बचे थे शायद। बिल्कुल सही, ये इंटरनेशनल होता तब हम सवाल जरूर खड़े करते, पर आप अगर आप क्योंकि ऊपर से खेलते हुए अगर आप आते, आप लंबी इनिंग खेल रहे हैं, चेस कर रहे होते तो जरूर सवाल खड़ा होता, लेकिन आप टारगेट दे रहे हैं, आपको मालूम है मेरे पीछे आने वाले अभी बैट्समैन है, अगर ये चेस करने पे ऐसा होता तो ये बहुत खराब होता, आपको पूरा मैच खत्म करना चाहिए था। बिल्कुल सही, अगर चेस में होते तो ये क्राइम होता। बिल्कुल, लेकिन आप टारगेट दे रहे हैं, आपके पीछे बैट्समैन है, आने वाले हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। 50 मारा है आपने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टीम का स्कोर भी देखिए लास्ट में 282 आखिर पहुंच गए, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे कंटिन्यू करिए, बहुत अच्छा खेले हैं। बिल्कुल, उसमें कोई दोहराई नहीं है। अब यहाँ पर बात करें यार अगर कुशल मल्ला की, तो कुशल मल्ला की जो इनिंग रही है, फाइनली उनके बल्ले ने अब थोड़ा बहुत कलर पकड़ा है। जी हाँ, फाइनल के बल्ले से रन आया और तेज तर्रार रन आए हैं, 43 रन करीब 165 की स्ट्राइक रेट से बनाए हैं, 5 शायद छक्के लगाए हैं, तो काफी तेज उनकी इनिंग रही है, डिस्ट्रक्टिव इनिंग रही है, और उसी तरह से वो आउट भी हो गए, तो इसमें कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि ओवर शायद मेरे ख्याल से 12-15 बॉलें बची थी जब वो आउट हुए, तो वो शॉट बनता भी है कि आपने स्ट्राइक लिया और उसी में आपने रन भी कलेक्ट किए, तो बेहतर है। तो अच्छी इनिंग आज रही है डेफिनेटली। बस ये दिक्कत रहती है, किसी कंसिस्टेंट कुशल मल्ला रख नहीं पाते हैं, बस यही दिक्कत रहती है। अभी चले हैं, अब देखना होगा कि अगले 2-3 मैचों में आप लगातार चले तो लगेगा कि हाँ चलिए कंसिस्टेंसी आई है। इसी को बरकरार रखे। देखिए कुशल मल्ला जब ग्राउंड पे आते हैं उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं होगा कि आप हमें 90 करके दीजिए, आप हमें 150 की पार्टनरशिप करके दीजिए, नहीं, आप 30 को रेगुलर इंटरवल्स पे मारिए, 30 प्लस का स्कोर नहीं देख। जी हाँ, सिकंदर रजा कोई कभी कभार ही पढ़ी नहीं खेलते हैं। जी हाँ, आके 20-25 बॉलें खेली, 50-45 मार दिए, खत्म हो गया उनका काम, खत्म, वो चले जाते हैं पैविलियन लौट कर। वो डे होता है कि हाँ 70-80 पहुंच गए, 90 पहुंच गए। कुशल मल्ला उसी के प्लेयर हैं कि भैया आए 35-40 मारा जैसे आज उन्होंने किया। बिल्कुल, आप इसी को कंसिस्टेंट करें, बस बहुत बेहतरीन रहेगा। आपसे ये नहीं कह रहे कि हमको शतक मार के चलिए, पार्टनरशिप जमाइए बड़ी, ऐसा नहीं है, बस इसको कंसिस्टेंसी रखना होगा। उसके बाद यार अब बॉलिंग डिपार्टमेंट की अगर बात की जाए तो उसे आप किस तरह से देख रहे हैं इस स्पेस में? नहीं, बिल्कुल, देखिए बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो हेमंत धामी ने भी 2 विकेट लिए हैं, गजेंद्र बोहरा ने भी, माफ कीजिएगा, जी हाँ, गजेंद्र बोहरा ने भी 2 विकेट लिए हैं। और एक और की बात करें तो हम नारायण जोशी, जी हाँ, जो राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है, 2 विकेट उन्होंने भी निकाले। बॉलिंग परफॉर्मेंस मैं कहूँगा कि जो बैट्समैन है आपके सामने उनको सस्ते में आप ऑल आउट करेंगे तब आपकी बॉलिंग और ज़्यादा निखर कर आएगी, क्योंकि आपके सामने त्रिभुवन आर्मी क्लब है जहाँ पर नेशनल प्लेयर ज़्यादा है। अगर इनके सामने अगर आप इन लोगों को मजबूर करते हैं 150 पे, मैं तो यही कहूँगा, डेली क्रिकेट भी यही कहेगा कि अगर ये ऑल आउट करते 150 पे, 160 पे, 170 पे, तो इनकी बॉलिंग की तारीफ ज़रूर होनी थी। लेकिन ये स्कोर जो है ये बहुत बड़ा है, बहुत, क्यों अभी आने वाले वक्त में बात करेंगे क्यों ये टारगेट इतना बड़ा हो गया, अभी बात करेंगे। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं आप उधर चलते हैं यार चेस की तरफ। और उसके अलावा यार मेरे ख्याल से विनोद भंडारी की जो बैटिंग रही है, जी हाँ, 28 रन उन्होंने भी बनाया है, लेकिन स्टार्ट उन्हें मिल गया था, लेकिन उन्होंने भी खराब शॉट विकेट बचाया। काफी ओवर आपके पास थे, वो शॉट किसी भी तरह से जस्टिफाइड नहीं होता कि आप उस शॉट को खेलें। सीनियर प्लेयर, और दूसरी बात आपको जरूरत भी है, बताइए, आपको बल्ले से रन की जरूरत भी है। आज की तारीख में अगर रोहित डोमेस्टिक के किसी एक मैच में 5-6 रन पे आउट हो जाते हैं तो इतने सवाल खड़े नहीं होते, लेकिन विनोद भंडारी हैं या फिर और भी ऐसे कई प्लेयर्स हैं जो आउट ऑफ फॉर्म है, उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे, अगर उनके बल्ले से अगर आप इतना विकेट थ्रो कर देते तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट जरूर होती है। उसको कुछ शॉट की जरूरत नहीं थी जो आपने खेला, लेकिन कैच भी जबरदस्त पकड़ा गया, बाउंड्री पे बहुत शानदार कैच था। अब हम चेस की तरफ चलते हैं जो आप समझाना चाह रहे थे सुदूर पश्चिम की। अगर चेस की बात करें हम तो सबसे पहले कितने रन पे वो ऑल आउट हुई और फेस बाय फेस उनका हाल मेरे ख्याल से बहुत खराब रहा।
बिल्कुल सही। अब देखिए मैं यही कहने की कोशिश कर रहा था कि आप कम टारगेट पे रोकिएगा तब कुछ जाके बॉलिंग की बात हम करेंगे, लेकिन यहाँ बैटिंग अब क्यों वो टारगेट ज्यादा हो गया, क्यों आपकी वो बॉलिंग अच्छी नहीं हुई, इससे पता चलता है 113 पे आपकी टीम ऑल आउट हो गई, पूरी की पूरी टीम ऑल आउट हो गई और 38 पे 5 थे आपके पावर प्ले में। उसके बाद और 75 रन बने और पूरी की 80 रन बने और पूरी टीम ऑल आउट हो गई चली गई। 113 जी हाँ 78-80 रन बने बिल्कुल, और उसके बाद पूरी की पूरी टीम चली गई, 5 विकेट और गिर गए। तो इससे पता चलता है कि बैट्समैन आपकी टीम में नहीं है और जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहे। बिल्कुल इसमें कोई दोहराई नहीं। अब यहाँ पर अगर हम बैट्समैन परफॉर्मेंस की बात करते हैं, यहाँ परफॉर्मेंस की बात बहुत कम होगी। 113 रन तो पूरी टीम ने मिलकर मारे हैं। यहाँ पर खास करके जी हाँ यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, 17 रन बनाया उन्होंने। आप आउट होने का तरीका देखिए, आप चेस कर रहे हैं, बिल्कुल अभी आए हैं। अब आप स्कोर देखिए 283 आपको टारगेट मिला है चेस करने के लिए और आप 20-21 रन है और तब आपका जो शॉट है वो ऐसा लग रहा है कि शायद आपको एक ओवर में 20 रन का टारगेट मिला है या फिर सुपर ओवर में आप बैटिंग कर रहे हैं। 50 ओवर का इंटेंट ये है और जाने के बाद फिर अफसोस हो रहा है। जी हाँ, ये बिल्कुल वो अफसोस बेमानी होता है जब आपने कुछ परफॉर्मेंस नहीं किया या आपके सामने ये नहीं था कि भैया हमें ये रन 10 ओवर में चेस करने हैं, 10 ओवर में 282 चेस करने हैं, तो समझ में आता आपका शॉट ऐसे था कि शायद आप T10 क्रिकेट खेल रहे हैं, T20 भी नहीं खेल रहे हैं। बहुत ही खराब शॉट, किसी भी तरह से किसी भी दिन में किसी भी वक्त किसी के भी सामने आप वो शॉट जस्टिफाई नहीं कर सकते कि भाई मैं 283 चेस करने गया था और मेरे सामने 40-45 ओवर पड़े थे और मैंने वो शॉट खेला, वो समझ से परे है। अगर आप बॉलर को डोमिनेंस करना चाहते थे कि मैं बॉल डराना चाहता हूं तो बहुत ही खराब वो आपका फैसला था जो पूरी तरह से आज तो कम से कम बैकफायर किया और आगे भी करेगा, आगे भी इस तरह के शॉट से बैकफायर ही करेगा। 50 ओवर क्रिकेट की हम यहाँ बात कर रहे हैं। एंड उसके बाद बाकी प्लेयर्स को आप जरा कंक्लूड करें किस किस तरह से आउट हुए हैं और क्या उनमें कमियां आज रही। नहीं बिल्कुल देखिए अगर हम तेज रावल बिल्कुल उनकी भी बात करें तो वो भी बहुत ही खराब 15 रन बनाया, अच्छा जा रहे थे अचानक से कुछ हुआ, हेलुसिनेशन हुआ कि भाई एकदम से मैं उड़ा दूं इस बॉल को, भेज दूं मैं बाहर ग्राउंड के बाहर। अचानक से उन्हें ख्याल आया कि अब वो कहाँ थे, 50 ओवर के गेम में थे या 10 ओवर के गेम में, ये नहीं मालूम था। अच्छा खासा खेल रहे हैं, लॉफ्ट कर दिया और आराम से आपके मिड विकेट पे प्लेयर ने आराम से कैच कर ली और आपने इतना अच्छा एक स्टार्ट पेश कर दिया। बसंत कर की वहीं पर कार की वो भी 14 रन बनाकर आउट हुए, खत्री भी अच्छा स्टार्ट मिला वहाँ वो भी आउट हुए। इसके नारायण जोशी ये सब नीचे के प्लेयर थे। गजेंद्र बोहरा जो 0 रन कर आउट हुए, राजू रिजल 2 रन बनाकर आउट हुए। यही गेम ओवर हो गया तो नीचे वाले प्लेयर और क्या करेंगे, खींच ही सकते थे, 30 ओवर तक उन्होंने खींच दिया। बिल्कुल। अब यहाँ पर एक छोटी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो टेक रावल जो आपने कहा कि जब उन्हें शॉट खेला रफ शॉट में खेलने के लिए गए, इतना लॉफ्ट करने की शॉट खेलने की जरूरत वहां नहीं थी। अब आप सोचिए, मेरे ख्याल से कोच सर भी कहीं ना कहीं समझाएंगे जरूर या फिर खुद उनको अगर रियलाइज हो तो समझ में आएगा या फिर आप जरा इस वीडियो को शेयर कर दें, शायद उन तक पहुंच जाए। खैर 34 रन पर 4 विकेट थे उस वक्त जब उन्होंने वो शॉट खेला, जितना अगर मैं गलत नहीं, 34 में 4 विकेट थे और ओवर बहुत सारे पड़े थे, ओवर बहुत पड़े थे। अब मुझे आप बताइए 34 रन पे किसी टीम के 4 विकेट हैं और अभी ओवर आपके पास 30 प्लस करीब या 35-40 ओवर करीब पड़े हैं, वो शॉट किस तरह से जस्टिफाई करता है एक 1 डाउन या 2nd डाउन के बैट्समैन? किसी भी हाल में जस्टिफाई नहीं करता। आप सिंगल डबल ले सकते हैं, सिंगल्स के लिए जाइए, वहां पार्टनरशिप बिल्डअप करने की कोशिश करिए, आप तो करिए, सामने से कोई करे ना करे, आप तो करिए, आप तो दिखाइए। ये एक इनिंग अयान अभी कुछ दिनों पहले हिमांशु शाही की इनिंग मैंने देखी थी, ये बहुत इंप्रेस किए थे और डेफिनेटली उन्होंने मुझे इंप्रेस किया था। भले उनकी टीम हार गई हो, कम से कम वो तो खड़े रहे सामने तक। आप तो करिए, ये मत सोचिए मेरा पार्टनर है वो सब तो आउट हो जाएंगे यार, कौन मेरे से देर तक खड़ा रहेगा, चलो मैं मार के तब तक कुछ तो रन इकट्ठा कर लूं। ये मेंटालिटी 50 ओवर क्रिकेट में नहीं चलती। आप तो कोशिश करिए, आप सोचिए नहीं मैं अकेला ही इस मैच को खींच कर लेके जाऊंगा। यहाँ पर आई आ जाता है, वी नहीं आता। बिल्कुल। इस वक्त जब टीम झड़ जाती है ना 34 पे 4, 34 पे 5 हो जाता है, जब तब अगर कोई ऊपर का बैट्समैन बचा हो तो वहां पर आई आ जाता है, वी गायब हो जाता है क्रिकेट में। अमूमन कहते हैं क्रिकेट वी का गेम है, आई का गेम नहीं है, लेकिन जब बैटिंग कर रहे होते हैं और हाल ऐसा हो और ऊपर का प्लेयर आ रहा हो तब तो यही कहेंगे ये वी का नहीं आई का गेम। बिल्कुल। क्योंकि अगर आप आई का गेम यहाँ पर खेलते हैं तो डेफिनेटली शायद आप एक पोजीशन पर ले जाएं जहां पर आप इसको वी का गेम बना दें। ये बहुत डीप है, सोचने वाली बात है, जरूर इस पे सोचिए। खराब शॉट्स और रैश शॉट की वजह से सुदूर पश्चिम और 50 ओवर का इंटेंट
जीरो दिखने की वजह से ये मैच में जीतना तो दूर कंपटीशन तक वो दे नहीं पाए। उसके बाद एंड बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करके इसे कंक्लूड कर बिल्कुल बहुत अच्छी बॉलिंग रही है, नेशनल प्लेयर्स हैं सब। विक्रम सोम ने 2 विकेट लिए, जितेंद्र मुखिया 22 रन देकर 3 विकेट उन्होंने निकाले, साहब आलम ने भी 2 विकेट लिए और पूरी मदद की सामने वाली टीम ने अपने इंटेंट दिखाकर कि भैया हमें शॉट खेलना है। जी हाँ बिल्कुल सही, वरना बॉलिंग बखूबी, अब नेशनल प्लेयर है उनके सामने दिक्कत तो आती ही है, लेकिन इतनी दिक्कत आती है क्योंकि आपके अंदर भी कुछ होना चाहिए कि आप उन्हें थोड़ा सा स्ट्रगल कराएं भाई। अब पूरा मैच तो लेके जाएं, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। आराम से जब बॉल नया भी था तब भी विकेट मिल गया। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। अगर एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए। आपसे रिक्वेस्ट है जितने भी लोग हमारा आपको हमारा एनालिसिस पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। उम्मीद है कि हम जिस बारीकी से एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं आपको शायद पसंद आए और समझ में आए कि नहीं ये एनालिसिस कहना कि बिल्कुल सही है। और अगर आपको पसंद नहीं भी आता है तो बिल्कुल बेझिझक आप कमेंट्स में राय रखिए कि नहीं आप यहाँ पे गलत है, यहाँ पे गलत है। बिल्कुल ऐसा कोई नहीं है कि भाई कोई एकदम ये कहे कि हाँ भाई सब कुछ सही है, ऐसा कोई सही नहीं होता, लेकिन कोशिश हम करते हैं। बाकी समझना ना समझना वो प्लेयर और आपके ऊपर है। फिलहाल इस वीडियो में इतना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।